हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इधर सुबह के पौने 7 बज रहे थे और मुझे ये होता है कि मैं जो हूँ वो बच्चों के उठने से पहले ही अपनी नमाज़ वगैरह फ़जर की पढ़ लूँ ताकि मैं उनको फिर आराम से तैयार करवा सकूँ। सुबह के टाइम अकेले में उठना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपको इबादत के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है। और ये देखें जी, ये वही तस्बीह है जो आपने मेरे पिछले से पिछले व्लॉग में देखी थी। तो ये तस्वीर मेरी अम्मी जान उम्रा से वापसी पर लाई थी और ये उन्होंने मक्का में ही बाई की थी। तो ये इसको मैं आजकल ना बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और बहुत मज़ा और सुकून मिलता है इसको यूज़ करके। तकरीबन 7 सवा 7 बजे इधर खूब रश होता है लोगों का। वो जा रहे होते हैं स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह। और ये देखें जी, गाड़ियाँ भी हमारे घर के पास से गुज़रती हैं क्योंकि ये एक मेन चौक है जहाँ से लोग जो हैं गुज़र के जाते हैं अपने स्कूल और जॉब वगैरह की तरफ। फिर मेरे हस्बैंड जो है वो बड़ी बेटी को स्कूल ड्रॉप कर आए थे क्योंकि रात की इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो गई है कि बाहर निकलना, बच्चों को अकेले भेजना बहुत रिस्की काम हो जाता है। फिर बच्चों के स्लिप वगैरह होने का भी डर होता है, तो इसलिए फिर हम खुद ही छोड़ आते हैं। ये है वो ब्राउन शुगर जो मैं यूज़ करती हूँ चाय वगैरह के लिए। किसी भी डेजर्ट में ये डाल सकते हैं। तो चलें जी, अब ये मैं एम्प्टी बॉक्स को फिल करती हूँ। दोनों छोटे बच्चे घर ही थे क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है, उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। तो फिर मैं उन्हें ना रेस्ट करने के लिए घर ही रखती हूँ। और यहाँ पर मैं ये ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ जो कि हम अमूमन अपनी चाय में डालते हैं क्योंकि हमें इसका टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। चलें जी, अब लेते हैं ये मशीन अंडों वाली और इसमें करते हैं अब अंडे बॉयल। रात की यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो गई है, बल्कि मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट पे थे तो कल रात तक बिल्कुल स्नो नहीं थी। लेकिन उन्होंने बताया कि जब मैं वापस पहुँचा हूँ यहाँ पे अपने सिटी, क्योंकि वो थोड़ी दूर जॉब करते हैं, तो इधर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे हर इलाके की अपने हिसाब से ही स्नोफॉल होती है। तो ये है कि यहाँ हमारे इलाके में इस टाइम बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है शायद, लेकिन बाकी इलाकों में नहीं है अभी। तो हर स्टेट में अपने वो वेदर के हिसाब से ही स्नोफॉल होती है। और ये है कि अभी हमारे इलाके में अभी है तो शायद बाकी इलाकों में फिर अभी हो, क्योंकि यही एक सीज़न होता है जहाँ पे स्नोफॉल के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर हमारे पास कैरेट्स पड़ी हुई हैं, ये वैसे भी ख़राब हो रही हैं तो इनको हम बाहर फेंक दें, है ना? वो अपने स्नोमैन के लिए यूज़ कर लेंगे। हाँ चलो, विंडो खोल के ना इनको बाहर फेंक देते हैं, साथ उनको बताते हैं। अच्छा, जो स्नोफॉल के साथ मुश्किलात होती हैं उनके साथ साथ इंजॉयमेंट भी होती है। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा है कि बच्चे स्नोमैन बना रहे थे और ये मेरे पास कैरट्स पड़ी की थी जो कि बिल्कुल ख़राब ही हो रही थी। तो मैंने कहा इनको मैं बच्चों को दे देती हूँ। तो यहाँ पर ट्रेडिशन है कि स्नोफॉल जब होती है तो बच्चे ज़रूर शौक से स्नोमैन बनाते हैं। हम भी बचपन में बनाया करते थे। और फिर ये जो कैरेट है ये इसकी नोज़ के तौर पर यूज़ होती है। तो इतने में ये बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे। इन्होंने फिर ये फ़ौरन से लेकर इसको लगा दिया था। और ये शायद स्कूल से ही आ रहे थे बच्चे, तो फिर इन्होंने स्नो देखकर यहाँ पर स्टे किया और फिर स्नो को एंजॉय करके ही वापस गए। और ये देखिए जी, यहाँ पर एक और फैमिली थी जो कि स्नो में लाई थी अपने बच्चे को। मेरे बच्चे भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, लेकिन आपको अपने छोटे बच्चों को स्पेशली बचा के रखना पड़ता है विंटर के मंथ्स में, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, इनको फ्लू लग जाता है। ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा ठंड जो है वो बड़े इंसान के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल होती है। ये हम लोग नाश्ता कर रहे थे। ये टिपिकल जर्मन ब्रेकफास्ट है। इस तरह से चीज़ को रखा जाता है, ये ब्रेड की स्लाइसेस पे, इसको ब्रोशियन बोलते हैं और ये बेकरी पर मिल जाती हैं। तो फिर हमने अंडे जो बॉईल किए थे वो इस पे डाल लिए थे और बस इस पे फिर आप सैलड, ब्लैक पेपर, सॉल्ट वगैरह डाल के अपनी मर्ज़ी से इसको जिस तरह आप चाहें खा सकते हैं। तो ये देखें जी, बाहर के मनाज़र कुछ इस तरह से थे। पूरा दिन ही स्नोफॉल होती रही है और ये साथ साथ जो है ना स्नो ज़्यादा होती जा रही थी और पता नहीं कितने सेंटीमीटर हो गई थी। तो
ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन पर एक वाइट चादर जो है वो डाल दी गई हो। तो ये देखें जी, यहाँ पर बच्चे जा रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ वो स्लाइड वगैरह लेने स्नो में। और यहाँ पे ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बल्कि पेरेंट्स भी मिलकर उनके साथ एंजॉय करते हैं। देखने में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो काम भी लोगों का बढ़ जाता है। जो लोकल्स होते हैं उन्होंने ज़ाहिर है अपनी रोड्स, अपनी गाड़ियाँ सब कुछ क्लीन करनी पड़ती हैं। आपने एक्स्ट्रा टाइम अपना कैलकुलेट करना होता है कि आप आज घर से जल्दी निकलेंगे, आपको रोड भी क्लीन करना है। जो मेन रोड है वो तो सिटी की तरफ से क्लीन हो जाते हैं, लेकिन जिनके प्राइवेट हाउस होते हैं उन्होंने अपना खुद ही सारा कुछ वो क्लीन करना होता। ये है जी मक्का मुकरमा से खजूरें जो मेरी अम्मी लाई थी जब वो उम्रा फिर से वापस आई थी, और ये बहुत ही डिलीशियस हैं, बहुत मज़ेदार। ये जो सीन्स हैं ये हैं जी न्यू ईयर से एक दिन पहले के। यहाँ पर ये कैरेट्स जो हैं ये हमने मंगवाई थी, पाकिस्तानी कैरेट्स हैं ये, जो कि यहाँ से बहुत कम मिलती हैं, और अगर कोई स्पेशल लेने जाए तो ही ये मिलती हैं। ये आपको नॉर्मल शॉप्स पर तो बिल्कुल नहीं मिलती। ये मशीन है, इसके साथ ये हमने कैरेट्स को क्रश किया था। बहुत ही जल्दी और इजी वे में ये हो गई थी। तो आगे चलकर मैं इसका बनाऊंगी हलवा, जो कि मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे इतना पसंद नहीं है। ये जो चीज़ें होती हैं ये देसी लोगों को ज़्यादा पसंद होती हैं, लेकिन क्योंकि मैं इधर बॉर्न हूँ तो हमें इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं पसंद। पहले मैंने ये गाजरों को भून लिया था थोड़ा बहुत, जब इनका रंग निकल आया था, और फिर मैंने इसमें बस मिल्क ऐड कर दिया था। 3 से 4 पैक मैंने यूज़ किए थे। तो मैंने कहा कि ये हमारी इस सीज़न की लास्ट जो है वो गाजर के हलवे की सौगात है, तो इसको मैं अच्छी तरह से बनाऊं। तो ये देखें कुछ जो है मैं निकाल लूँगी इसका, फिर मैं बाद में गजरेला भी बनाऊँगी। इसमें मैंने इलायची के अलावा जो है वो नट्स भी ऐड किए थे। इसमें अखरोट था, बादाम था, और बस यही कुछ था क्योंकि यही हमें पसंद है। तो बस अब ये देखें जी, ये तो हालात फिर इसी तरह से होते हैं चूल्हे के। जब आप गजरेला हलवा बनाएं तो इसका प्रोसीजर भी सेम होता है, जैसे कड़ी पर आपको खड़े रहकर ही बनाना होता है कि ये नीचे ना लग जाए। माशाल्लाह से ये फिर हमारा हलवा भी रेडी हो गया था, और इसको मैंने इस तरह से मुख्तलिफ डिब्बों में पैक कर लिया था। जो पीछे वाला डिब्बा है उसका गजरेला बनाऊंगी, और बाकी जो है वो एक मैं ख़ुद अपने घर ले जाऊंगी, कुछ अम्मी के पास छोड़ जाऊंगी, और कुछ हम अपने फ्रेंड को भी देंगे। किस जगह? सड़क पे भी है। यूट्यूब से गायब रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ न्यू ईयर्स ईव की कोई भी वीडियो शेयर नहीं की, जो कि मैंने बिल्कुल बनाई थी। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है वीडियो साथ साथ बनाने का और मेमोरीज़ को कैप्चर करने का, तो ये मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। से न्यू ईयर भी आप सभी को मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सभी के लिए न्यू ईयर बरकत करे और बहुत ज़्यादा रहमतों और बरकतों वाला हो। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करती रहूँ। ये असल में मेरी ही सुस्ती थी, या कह लें कि शौक़ भी नहीं था इतना कि मुझे वीडियो अपलोड करनी है। बच्चों ने फिर बस कुछ ही देर के लिए ये फायरवर्क्स देखे बाहर से, तो फिर हम लोग आगे वापस घर, और फिर बाकी जो है ना वो हमारी बालकनी से बहुत प्यारा व्यू मिलता है। तो चलें जी, आप भी इस व्यू को एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पहले की तरह सपोर्ट करेंगे। मेरी वीडियोज़ को लाजमी एंड तक देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।